अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के यूट्यूब से रिबाहा इमरान ने। थैंक यू सो मच रिबाहा, आपने फिर से टाइम निकाला। एज़ यूजुअल हँसती खेलती हुई। कैसी हो? और व्यूअर्स आप सब कैसे हैं? यकीनन मैं आपको हमारी बिल्कुल। जोड़ी बहुत पसंद आती है और तभी हम प्यारी-प्यारी सी फ़ोटोज़ और प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर और आते हैं। इसीलिए हम हर दूसरे दिन साथ आ जाते हैं। रिबाहा थोड़ा-सा फ्रेम में आ जाओ, मिड में आओ। अब ठीक है? परफेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, ऑडियंस भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन ना? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, मेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा। तुम्हारी लाल सुर्खी देख के लग रहा है लिपस्टिक। ओह यार नहीं अच्छा पिंक थी रिबाहा। और ज़रा डबल कोट कर लिया ला ओह! लाल-लाल रेड लग वाली रही है। मैंने तो खैर लाल-लाल कुछ वाली लगाया नहीं। फीलिंग्स आ रिबाहा, आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। आपको पता है कि इकोनॉमी को, जीडीपी को हवाले से हम लोग हमेशा ट्रोल भी किए जाते हैं कि हमें बड़ी खबर होती है इंडिया की इकोनॉमी की। तो आज भी हमने एक और नई खबर पता कर ली है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हमें पता चला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया है, अपनी प्रेडिक्शन बताई है कि आने वाले 2 डेकेड्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बूस्ट कर जाएगी। अगर आपको आइडिया हो तो आपने शायद वो न्यूज़ देखी होंगी। मुझे बताओ बिल्कुल। क्या। अच्छा महविश सीन ये है कि वर्ल्ड हुँ, इकोनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है कि आने वाले 2 डेकेड में इंडियन हुँ, इकोनॉमी जो है वो 10 ट्रिलियन डॉलर जो है वो क्रॉस कर हुँ, हुँ, जाएगी। हुँ, उनकी ये प्रेडिक्शन थी। अब देखें कि कितना डिफरेंस है कि बड़े-बड़े जो फोरम हैं वो इंडिया की इकोनॉमी की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। कोई कहता है कि 2024 में ही इंडियन इकोनॉमी जो है तीसरी रैंक पर आ जाएगी, तो कोई कहता है कि जर्मनी तो बस बीट हुआ ही हुआ। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें जो है आए दिन सुनने को मिलती हैं, चाहे वो हुँ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे यूएस के जो है वो मीडिया हो। इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं, आए दिन हम जो है हर फॉर्म में आते हुए देख रहे हैं। अब हुँ, बात हम इंडियन इकोनॉमी की तो कर रहे हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि हम इंडियन इकोनॉमी को क्यों इतना प्रमोट करते हैं यहाँ पे। हुँ, प्रमोट हुँ, यानी कि हमें क्रिटिसिज़्म तो यही आता है ना कि भई हम प्रमोट करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं, एक एनालिसिस ये करते हैं कि आखिर क्या रीज़न्स हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्यों इतनी तेज़ी से बूस्ट जा रही है। कोविड हुँ, पैंडेमिक के बाद हमने चाइना की इकोनॉमी को भी नीचे आते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद उस दौरान भी इंडियन इकोनॉमी की आपको मतलब आपको पता है कि कंट्री के जब कोविड पैंडेमिक था, कितनी वर्स्ट सिचुएशन से इंडिया गुज़रा था। उन्होंने ना सिर्फ़ अपनी कंट्री की कंडीशन को सँभाला, बल्कि अपने मुल्क में वैक्सीनेशन के मतलब मेक इन इंडिया हुँ, को प्रमोट बिल्कुल। करते हुए अपने मुल्क में बहुत सारी वैक्सीनेशन के अमल को आम किया। गली-गली, कूचे-कूचे उन्होंने इंडियन वैक्सीनेशन को हर जगह पहुँचाया। ना सिर्फ़ इंडिया में उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन को पहुँचाया, बल्कि हम वर्ल्ड फोरम में भी वर्ल्ड और मतलब पूरी दुनिया में इंडियन वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हुए देखा था। अब देख लें कि आपने देखा कि मालदीव्स के साथ जो है कितने क्लैशेस वगैरह चल रहे हैं। आपको पता है कि क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब बातें की और जिसमें इंडिया के अवाम में बहुत ज़्यादा अग्रेशन देखना गया। ऑब्वियसली किसी भी यानी कि हमारे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या हमारे कोई लीडर के बारे में इस तरह की कोई इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है, तो हमें भी दुःख होता है। हमारे में भी वो सेंटिमेंट्स होते हैं कि यार गलत हो रहा है, ठीक है? ऑब्वियसली उन्होंने वो अपनी कंट्री के लिए जिस तरह वर्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग जिस तरह सपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, अप्रूवल रेटिंग में हमने देखा हाईएस्ट रेटिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी गई। तो उनकी आवाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है? पसंद करने के साथ-साथ हमने देखा कि जब वो हेट रेट आया, ठीक है? तो इंडियन अवाम ने मतलब फ़ौरन रातों-रात ही यानी कि 24 घंटे में जो आप मैं भी आप बिलीव नहीं करेंगे 24 घंटे में अपनी फ्लाइट्स जो है वो कैंसल कर दी। इतनी ह्यूज अमाउंट में लोगों ने वो कैंसल कर दी कि हम वहाँ पे जाके अब बायकॉट करेंगे मालदीव्स को। जगह-जगह जो है यानी कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं मालदीव्स को घुटनों में लेकर आए और उसके ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 3 मिनिस्टर्स को फायर कर दिया गया। 1 मिनिस्टर को भी फायर करना बहुत मुश्किल काम है भई, बहुत मुश्किल काम है। और 3-3 मिनिस्टर्स को जो है वो फायर कर दिया गया और उस ये देखें आप कि क्यों आखिर ऐसा हुआ?
इसके पीछे इंडिया ने अपनी बहुत एफ़र्ट दिखाई, इंडियन अवाम ने, इंडिया की पॉलिसीज़ ने, उनकी इकोनॉमी जिस तरह ग्रो कर रही है। अब मैं बात यहाँ पे ये कर रही थी कि जब कोविड पैंडेमिक था, चाइना में जो मामलात थे चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो नीचे-नीचे डाउन जाती थी कोविड पैंडेमिक के बाद से। इंडियन इकोनॉमी जो है वो 8.3 परसेंट जो है वो ग्रो करती रही। हम ईयरली देख रहे थे, ठीक है? उसके बाद हम मालदीव्स की बात कर लेते हैं। जब कोविड पैंडेमिक रहा, पूरी दुनिया में हर कंट्री की इकोनॉमी जो है दिन-ब-दिन डाउन जाती रही है, उसमें मालदीव भी शामिल था। इंडियन टूरिस्ट कोविड पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा गए, जिस वजह से उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। देखिए आप उस कंट्री की पहचान क्या है? उनका टूरिज़्म सेक्टर, उनकी बैकबोन क्या है? जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता था ना, उस तरह उनका टूरिज़्म सेक्टर है, लेकिन मुझे लगता है शायद अब ये कहा जाता होगा मालदीव्स की इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो टूरिज़्म सेक्टर था। क्योंकि ह्यूज अमाउंट में इंडियंस ने बायकॉट मालदीव्स करना अभी तक स्टिल ये सिलसिला देखें और देखें एक इंडियंस जो हैं वो एक ह्यूज अमाउंट में उन्होंने मालदीव्स की इकोनॉमी को किया। इसके पीछे एक यही रीज़न है दैट्स व्हाई बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स में, बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस में, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की इकोनॉमी की इस तरह की प्रेडिक्शन दिखाई जाती हैं। अब देखें, हम बात कर लेते हैं ना रिलिजन मैटर को हमेशा हम बीच में लेकर आते हैं। इस्लामिक कंट्रीज़, ओआईसी के मेंबर्स, इस तरह की चीज़ें हम बहुत सारी करते हैं। अब देखें यूएई के जो प्रेज़िडेंट है, वो इंडिया में उनका रिसेंट वो था, उन्होंने जिस तरह कह सकते हैं कैट वॉक की, रोड शो किया, ठीक है? और उन्होंने कहा कि मोदी मेरा दोस्त है। महविश बिलीव कर सकती हूँ यूएई के प्रेज़िडेंट ने कहा कि मोदी जी जो हैं वो मेरे दोस्त हैं। तो इस तरह के कितने विज़िट्स जो हैं यानी कि उनके प्रेज़िडेंट के पाकिस्तान में किए जाते हैं, मुझे बता दें आप। सऊदी अरब जिसका झुकाव जो है वो इंडिया की जानिब होता जा रहा है। इंडियन जी। कल्चर को उन्होंने अपनी उसमें ऐड करते जा रहे हैं। योगा को उन्होंने इंटरनेशनल डे के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने कोर्सेज़ में योगा को जो है वो एनरोल कर दिया है कि बच्चों को योगा भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ताकि हमारे बच्चे भी जो है वो सेहतमंद होके निकलें। और उसके साथ-साथ अब आपने देखा कि मदीना जहाँ पर मक्का शरीफ, मदीना शरीफ है, वहाँ पर जो है उन्होंने सिनेमा बनाया ताकि हमारी कंट्री का टूरिज़्म प्रमोट हो सके। अभी आपने देखा कि माइनॉरिटी मिनिस्टर इंडिया की वो कहाँ गई हुई थी? सऊदी अरब, ठीक है? सऊदी अरब जाने के बाद उन्होंने वो क्या करने के लिए गई थी? हज के प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू करने के लिए जी। सऊदी अरब गई थी। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं महविश कि हम किस तरह मतलब देखें वो किस तरह वो अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की, किस तरह वो चीज़ों को हर फ़ील्ड के लोगों को अपनी कंट्री में स्पेस दे रहे हैं और अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। यंग यूथ को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वुमेन नो डाउट। एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है। और अब मैं रिसेंट कल एक वीडियो पे रिएक्शन भी दिया जो मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के जो है वो रिएक्शन मैं देती हूँ वीडियोज़ को मतलब हाइलाइट करके, हुँ, हुँ। जिसमें कल वो एक आपने वो देखा होगा कि अ, सिलेंडर था? सिलेंडर जो 10 करोड़ सिलेंडर्स थे, 10 लाख सॉरी 10 लाख सिलेंडर थे और 10वां लाख का जिसका वो बारी आई थी ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके घर गए थे कि आपको सिलेंडर मिल गया। उनसे पूरा पूछा गया कि आप क्या चीज़ों से अवेयर हैं? क्या आपको जो योजनाएँ हमने आपके लिए बनाई हैं, क्या आप उससे अवेयर हैं? उनके साथ चाय भी पी। हम क्रिटिसाइज़ करते थे एक चाय वाला जो है वो उनके साथ जाकर चाय पी रहा है और उन्होंने किस तरह वो प्रमोट करते हैं अपने वो कल्चर को और प्रमोट करने के साथ-साथ उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, सबसे बड़ा रोल जो उनकी इकोनॉमी में प्ले किया गया है ना, वो मेक इन इंडिया का है। 2014 के बाद से उन्होंने मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया था, कि हम दूसरों पे डिपेंडेंसी ख़त्म करके मेन उनका फ़ोकस ये था कि वो चाइना पर डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते थे, तभी वो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे थे। अगर उनको मतलब भूखा भी रहना पड़ जाता ना, तो वो तब ये कह रहे थे मैंने ना मेक इन इंडिया का पे एक प्रोग्राम किया था जब मैं भी रोड शो करती थी। तो यहाँ पर लोग पता है क्या कहते थे कि
भूखे मर जाएँगे, इनकी अकड़ जो है ना निकल नहीं सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो ये मेक इन इंडिया को बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आज देखो कि उन्होंने अपने मेक इन इंडिया से क्या कर दिखाया है। एक टाइम था इंडिया जो है डिफेंस इम्पोर्टर हुआ करता था। आज वो ना सिर्फ़ डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है, बल्कि वो अपने मुल्क में चीज़ें बनाकर उसके एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आपके सामने टेक्नोलॉज़ीज़ आए दिन नई-नई टेक्नोलॉज़ीज़ वो अपने टेक्नोलॉज़ीज़ ऐड कर रहे हैं अपनी कंट्री में। और ना सिर्फ ऐड कर रहे हैं बल्कि बड़ी-बड़ी डील्स अभी आपने देखा होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और रशिया के प्रेसिडेंट की जो कॉल जो है वो कॉल ऑडियो जो है वो वायरल हुई है। कितना पसंद किया जा रहा है आपस में। ये सिर्फ एक नहीं, ये रशिया के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर ट्रम्प से लेकर और बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं उधर उनको पसंद किया जाता है। अब डॉक्टर एस जयशंकर ईरान गए हुए हैं। आपने उससे पहले देखा था कि रशिया का विज़िट था उनका। किस तरह की डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई थी। अब उनका ईरान का विज़िट है। उससे पहले वो मतलब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे। बहुत सारी डेवलपमेंट की चीज़ें हमारे सामने आ रही थी। उससे पहले आपने देखा डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो उन्होंने जो बुक लिखी और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने थी। अब आपके सामने है सारी सिनेरियोज़ कि वो किस तरह अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को उन्होंने अपनी कंट्री की फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर करने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत यूट्यूबर महफिज नाज की, और उनके साथ में थी पाकिस्तान की एक और खूबसूरत यूट्यूबर रिवाहा इमरान। दोस्तों जिस प्रकार से ये दोनों यूट्यूबर भारत की तारीफ़ें हो या मोदी जी की तारीफ़ें हो या भारत के लोगों की तारीफ़ें हों, ये जिस प्रकार से तारीफ़ें कर रही हैं ना, इनका मकसद एक ही है, भारत की नागरिकता लेना। यही मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में रह करके भारत की तारीफ़ें कर रही हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ें कर रही हैं, भारत में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन पर लेकर वीडियोज़ बनाती हैं दोस्तों, मकसद बड़ा है इनका। तो दोस्तों बात करें, बे मजाक की बात थी, बट जो काम कर रही हैं दोनों यूट्यूबर बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, और इससे दोनों देशों को लोगों पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और बात करें, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इन दोनों यूट्यूबरों की, रिवाहा इमरान और महफिज नाज की, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट क्या है। वो पूरी तरीके से एंटी इंडिया होते हैं, और उनके बीच में रह करके उनके बीच में एक टॉपिक पर वीडियो बनाना है कि भारत आज बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है, और भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना और पाकिस्तान को एक साइड कर देना, भारत को आगे निकाल देना, दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। उन जाहिलों के बीच में मोदी जी की तारीफ़ें करना एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में रह करके उनके उन जाहिलों के बीच में ये बातें कहना, दोस्तों ये जिगर सिर्फ पाकिस्तान के कुछ ही यूट्यूबरों के पास है। उनमें से हैं रिवाहा इमरान और महफिज नाज। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर वीडियोज़ बनाती हैं, और ये बात आप लोगों को छोटी लग रही होगी, लेकिन आप लोग सोच कर देखिए कि क्या इनके वीडियोज़ पाकिस्तान में लोग नहीं देखते होंगे। देखते होंगे यार, कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखते होंगे। क्या इनकी बातों पे गौर नहीं करते होंगे। बट हिम्मत है, अच्छा काम कर रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, भारत के लोग सपोर्ट में खड़े हैं, तो ये आगे चल रहा है सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा जो बातें होती हैं ऑथेंटिक बातें होती हैं, सच पर बेस्ड बातें होती हैं। जो भारत की इकोनॉमी को लेकर बातें कर रही थी, ये बात बिल्कुल सच है कि जो बड़े बड़े इकोनॉमी के जो प्रोफेसर्स हैं वो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, जिसको मोदी जी लीड कर रहे हैं, मोदी जी आगे देश को चला रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें तारीफ़ वाली कोई बात ही नहीं है। अब भारत के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, भारत की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उसको सभी बोलेंगे। बट पाकिस्तान में रह करके, पाकिस्तान के जाहिल मदरसा छाप लोगों के बीच में रह करके इस टॉपिक पर वीडियो बनाना और भारत की तारीफ़ें करना, मोदी जी की तारीफ़ें करना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों यूट्यूबरों को, महफिज नाज और रिवाहा इमरान को। बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं दोस्तों, और इनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने की वजह यही है कि सच्चाई पर बेस्ड वीडियो होते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बनाती हैं, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यूट्यूब देखते होंगे तो कहीं ना कहीं इनके वीडियोज़ तो आप लोगों ने भी देखे होंगे। इंडिया बेस्ड कंटेंट बनाती हैं, सच्चाई पर बातें करती हैं दोस्तों। बट यहाँ दोनों यूट्यूबर खूबसूरत भी बहुत हैं। वैसे तो पाकिस्तान की हर एक लड़की खूबसूरत होती है, बट अगर आप इन दोनों यूट्यूबरों को देखें, खासकर महफिज नाज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बंटी भाई के सामने बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लोग उन बंटी भाई के साथ महफिज नाज को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो और आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का आनंद उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी पता कर सके कि भारत के आज हालात क्या हैं, भारत के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में, भारत के डेवलपमेंट वर्क के बारे में, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, वो अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। दोस्तों ये जानकारियाँ लेने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार एक और नए वीडियोज़ के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।